traffic engineer records the number of bicycle riders that use a particular cycle track. He records that an average of 3.2 cycle riders use the cycle track every hour. Okay. Average 3.2 है मतलब mean 3.2 है. Mean मतलब average ही होता है. तो एवरेज 3.2 यानी मीन 3.2 है, यानी लैम्बडा की वैल्यू 3.2 है, क्योंकि हम मीन यानी लैम्बडा से डिनोट करते हैं, राइट? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे एवरेज, एवरेज मतलब मीन, मीन मतलब लैम्बडा, मतलब वो है 3.2। ठीक है। Given that the number of bicycles that use the cycle track follows a Poisson distribution, what is the probability that? Given that the number of bicycles that use the cycle track follow a Poisson distribution, what is the probability that? बेटा ये Poisson distribution follow करते हैं, ऐसा उनका कहना है। Poisson follow करते हैं तो ठीक है, probability that x equals to x, क्या है हमारा Poisson distribution? Probability that x equals to x is e raised to minus lambda into lambda raised to x upon x factorial। जी हाँ, तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू है 3.2। अब इनकी फिर से एक गलती है, हर सम नहीं है, मतलब ये तो e raised to minus 3.2 की वैल्यू हमें चाहिए, ये हम नहीं निकाल सकते विदाउट लॉग बुक। e raised to minus 3.2 अभी के लिए 0.041। हाँ, वो अभी के लिए ये देख के समझ गया है 0.041 है। तो आप ऐसा मानो कि क्वेश्चन में गिवन है कि e raised to minus 3.2 is 0.041। ये डेटा कहाँ से आई, गिवन है, समझो आप। आपने लॉग बुक तो लाए नहीं होंगे ना, आज भी मैंने बोला था ये सिखाऊंगा मैं। सर है सर, ललित शर्मा के पीछे लॉग बुक है। है क्या? सर मेरे को लानी पड़ेगी, मैं लेके आऊँ क्या? हाँ लेके आ जाओ, एक सम में सिखा देता हूँ मैं। सर फिर रुको, अभी आप पढ़ो मत, फिर मेरे को जाके लेके आना। ये सम खत्म होने दो मेरा। Given that the number of bicycles that use the cycle track follows the Poisson, what is the probability that, okay, 2 or less bicycle riders will use the cycle track within an hour? Okay, 2 or less. 2 or less का मीनिंग क्या है? x की वैल्यू x is less than or equal to 2। तो पहला है x is less than or equals to 2। less than or equals to 2 का क्या मीनिंग है? Probability of x is 0 plus 0, x 1, is 1 and x is 2। What do you mean by x is 0? X is 1 plus x is 2. E raised to minus 3.2. What is anything raised to 0? 1. 0 factorial 1. ये 3.2 upon 1. What is 3.2 का स्क्वायर? 10.24 आता है शायद। 32 का स्क्वायर 1024। 1024। तो ये e raised to minus 3.2 की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे। कितनी है वैल्यू? 0.04। 0.04। 0.041। 1 plus 3.2 plus 5.12 कितने हो जाएंगे एडिशन? 9.32। 4.2 plus 5.2 9.3। क्या आएगा ये? स्क्वायर ऑफ वर्क में 932 multiplied by 41। 2 1 2, 3 1 3, 9 1 9। 0.38212। सर 38,212 आती है, 0.5। हाँ तो 0.38212। 0.38 approximately. Therefore, the required probability is
Okay. 3 or more bicycle riders will approach the intersection within an hour. 3 or more. 3 X is greater than or equal to 3. तो कहां तक, लेकिन n तो दिए ही नहीं उन्होंने, तो 3 4 5 6 7 इन्फिनिट तक जाऊं क्या? मैं पागल हो गया क्या? हाँ, कैसे करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इनफिनाइट तक ही रहता है हाँ ना? सर। हाँ, वो थ्योरेटिकली रहता है इन्फिनिट तक, प्रैक्टिकली नहीं रहता वैसा कभी। वो बोलने की बातें रहती जो सिर्फ बोलने को अच्छी लगती रहती, सही में कभी होती नहीं रहती। जैसे मैं बोलूं सब बच्चे होशियार है। सर मैं बोलूँ ये कैसे करेंगे? हाँ बोलो। सर वो आपने बोले थे ना कि 1 माइनस करके। वेरी गुड। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी 3 4 5 6 ऐसा इन्फिनिट है, पर वैसा हम कर नहीं पाएंगे इसको। और सर उसकी वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है। यस, वेरी गुड। तो ये 1 माइनस एक्स इज लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मीनिंग क्या? x इज 0 प्लस 1 प्लस 2, यही आता है हाँ क्या? सर। हाँ सर। क्या ये हमने ऊपर अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम निकाले हुआ है? हाँ सर। So it is 1 minus 0.38, which is 0.62। okay. हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, उनका और काम है। Also write the mean expectation and variance of the random variable. क्या पागल हो गए? मीन क्या है? सर लेकिन अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपन तब तक कर सकते हैं जब तक उसके एडिशन 1 नहीं आएंगे। अरे क्या बोल रहे थे को तेरा मालूम, समझा नहीं। सर वो अपन 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन 3 कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू निकालने को। ग्रेटर देन क्योंकि अपने को n नहीं पता है, हाँ, तो वो उन सब की एडिशन तो 1 ही आनी रहती, तो फिर जब तक करना तब तक उनकी एडिशन 1 नहीं आएंगी। सर आपने मीन कैसे निकाल? अच्छा दिए हुआ है क्वेश्चन। अच्छा तो निकालना क्यों था फिर? उनको ही पता है एनसीईआरटी वालों को क्यों निकाला। जब उन्होंने एवरेज दी, एवरेज को ही मीन बोलते हैं, उससे ही तो पूरा प्रश्न सॉल्व हुआ है। तो उसके उन्होंने भी आंसर में डायरेक्ट लिखे क्या? हाँ वही लिखा, वही लिखा। एक्चुअली उनको ये बताना होगा, उनको सिर्फ वेरिएंस पूछना होगा। उन्होंने मीन नाम के लिए पूछ लिया। वेरिएंस इन पॉइजन में मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल रहते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ सर। चलो एज यूजुअल चलो बढ़ू आगे। एक सेकंड सर। हाँ सर। हो गया ये मीत? हाँ सर। सर वो टेबल को कैसे पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के? इसी जैसे कोई भी लॉग टेबल एंटीलॉग टेबल को पढ़ते हैं, उसमें क्या अलग है? सर अब उसके अंदर e raised to -2 कैसे पढ़ेंगे? टेबल देखना सर पड़ेगा। वो -2 समझा सर, वो ऊपर 1 2 3 क्या दिया हुआ है? मैं टेबल ही नहीं देखा हो। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे बोलो मुझे। सर पेज नंबर सर 397। एकदम लास्ट में। बुक तो लेने दी, अब भी मैंने ऊपर रख दिया तो मैं उसका कोई काम नहीं है। पेज नंबर सर लास्ट 396 और 397। एकदम एकदम आखिरी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x। तो कहाँ गया? e raised to -x है ना डायरेक्ट। तो कैसा दिए? सर फिर उसके हिसाब से तो कुछ और ही सर। एक मिनट रुक जा। 0.13534 बराबर आ रहा ना? हाँ सर किधर हाँ गया? सर 0 और 2 में 2 और वो ऊपर का 0 में देखे ना। देखो अभी देखो, वो रीड करना होगा ना तो सीधा लेफ्ट साइड का जो कॉलम है ना पहले वही देखने का, ऊपर का बाद में देखो। मुझे बताओ, अगर आपको e raised to 2 यूज करना है, e raised to 2 बोल रहा मैं, -2 नहीं, तो लेफ्ट साइड का टेबल है e raised to x वाला, उसमें 2.0 देखो। हाँ
2.0 की वैल्यू 0 के नीचे 7.3891 है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो मतलब e⁻² की वैल्यू 7.3891 है। अगर मैं आपसे पूछूं e⁻1.1 तो 1.1 की 0 में वैल्यू 3.0042 है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं पूछूं आपको e⁻3.41 तो आप 3.4 की वैल्यू में 1 के नीचे देखो 30.265 मिला गया। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर सर मेरे को ऐसी कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही। आता है है x का टेबल देखो। 396 पेज नंबर हाँ, 396। 396 396 क्या? हम्म। हाँ हाँ अच्छा हाँ सर, इसमें पढ़ रहे क्या क्या पढ़ रहे सर इसमें आप? e⁻3.41 तो 3.4 के 1 के नीचे वैल्यू देखो, 3.4 वाली लाइन में 1 के नीचे वैल्यू देखो। हाँ सर मिल गया मेरे को 30.265। हाँ, वैसे ही मान लो कोई भी देंगे वो तो 3.9 तक ही देंगे ज्यादा से ज्यादा, ऐसा उनका कहना है। उससे ज्यादा पावर नहीं देते ज्यादा करके, मतलब उनकी वैल्यू से समझ में आता हो, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब वो माइनस में जाना है तो वही राइट साइड में, जैसे e⁻²-2.75 तो 2.7 ढूंढ लिया, 5 के नीचे वैल्यू कितनी है उसकी 0.6393 है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर बस इस तरह रीड करना है, वो क्या है। और सर उसके पहले देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कांस्टेंट का, वो कैसे करना है? कौन था? सर पेज नंबर 395 पे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यू हुआ है, वो शुरू कहाँ हुआ था? पेज क्या नंबर है पर 393 पे हुआ था। चल 393 पता नहीं बाबा ये सब, छोड़ो, जरूरत नहीं है हमको इसको, इसको देखते देखते। ओके, हाँ सर। हाँ सर। लॉग से आपको समझ गया है, ये भी हो गया है टेबल फीबल का। एग्जाम्पल 16, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इफ arrival rate of passengers at airport is recorded as 30 per hour on a given day, 30 patients per hour, मतलब 1 घंटे में 30 पेशेंट हुए, तो find the expected number of arrivals in the first 10 minutes of an hour. In the first 10 minutes of an hour, 4 arrival, क्या पागल है? Expected number of arrivals, अच्छा है, अच्छा पहला ही first 10 minutes, हर एक सब क्वेश्चन पढ़ो एक बार। एग्जांपल 15 हो गया ना? हो गया ना? हो गया ना? सर एग्जांपल सर, 15 14 हुआ ना सर? अब 16 कर लेते, पहले जाने दो, इतनी मेहनत करा मैंने उसको। मुझे एक बात बताओ, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोले कि पैसेंजर 30 आते 1 घंटे में, ये बात उनकी भी सही है, यानी 30 आते 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में 30 आएंगे। पर जो भी फर्स्ट सब केस, सेकेंड सब केस, थर्ड सब केस, फोर्थ सब केस में पूछा हुआ है, जो नीचे सब क्वेश्चंस है, क्या हर एक सब क्वेश्चन में एवरी 10 मिनट्स में कितने आते हैं या कितने जाते हैं, जो कुछ भी एवरी 10 मिनट्स की बात हो रही है क्या? फर्स्ट 10 मिनट्स की राधा? हाँ सर 5 आएंगे। तो ये हमें सबसे पहले कन्वर्जन करना होगा, क्या कि अगर 30 पैसेंजर्स 1 घंटे में आ रहे हैं तो 10 मिनट में कितने आ रहे हैं, ये हमें ये करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। सर 1 मिनट में आधा पैसेंजर आता। हाँ, 1 मिनट में आधा आता, मतलब उसका सिर्फ पैर ही आएगा, बच्चे वैसे भी तो मार ही देंगे ना पैसेंजर्स को। तो the expected number of arrivals in the first 10 minutes of an hour, तो A केस है expected number of arrivals, in the first 10 minutes, क्या फर्स्ट 10 मिनट्स में जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स है वो कुछ इस प्रकार होंगे कि अगर
30 है 60 मिनट्स में, तो 60 से 10 मिनट्स यानी डिवाइड बाय 6 करके आया, तो ये 30 को डिवाइड बाय 6 करूं मैं। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। तो यही एक्सपेक्टेड वैल्यू आई, मतलब ये आ गया लैम्बडा। अगर हम हर 10 मिनट के हिसाब से सोचे, सर पर ये मीन थोड़ी है। हाँ अभी फर्स्ट 10 मिनट्स ही चले, ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब इस मीन रहती है ना मैडम। अब 1 घंटे की एक्सपेक्टेड वैल्यू 30 है, तो 10 मिनट की एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 है ना। हाँ हाँ सर बराबर। सेकंड क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स। रुक जाओ वाला, अब वो जो भी कह रहा हूँ ना सेकंड वाला, उसके पहले मैं कर दूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, फिटिंग इज e raised to minus lambda, lambda raised to x upon x is e raised to minus 5 into 5 raised to x upon x factor. The probability of exactly 4 arrivals in the first 10 minutes. What do you mean by exactly 4 arrivals? X equals to 4. E raised to minus 5, 5 raised to 4 upon 4 factor. अब ये e raised to minus 5 मुझे चाहिए, बताओ वाला आपके टेबल में देख के e raised to minus 5 है क्या उसमें? सर 0.006737 है 0.00, हाँ सर 0:2 है। हाँ मतलब 00 लेने का। क्या शॉर्टकट मारते हैं ये भारी है, जी 006737। सर वो 00 है, मैं 02 सोच रही थी। मैंने ऊपर लिखे ना उन्होंने, और सर मेरे को अभी भी नहीं मिल रहा, कहाँ गया? अरे वो देख e raised to अच्छा minus 397 पे। हाँ सर मिल गया मेरे को वापस से। जीरो सर पर वो मेरे को जीरो पक्का स्क्वायर है चश्मा क्या? लग गए। जीरो स्क्वायर है। and new thing to learn is 0 square is 00, 0 cube is 000, and 0 raised to 4 will be 4 times 0. हाँ बाप रे। हाँ सर। कितनी नई चीजें सीखने मिलती शर्मा जी से। 67379 probability that x equals to 4 into 5 raised to 4. What is 5 raised to 4? 625 upon 4 factorial is 24. 24. So I am requesting you to do please multiplication and division. मैं जज करूंगा सही आता है गलत आता है, मैं एकदम फास्ट कर लूंगा, आप लोग करके देखो। सर सच में करना है इतना बड़ा? हाँ इतना सा तो है वो, क्या है मेरा सर तो, कितना कॉम्प्लेक्स है वो। मेरा तो आ भी गया। कैलकुलेटर पे किए सर आपने? कहाँ है मेरे पास? चलो योर टाइम स्टार्ट राइट नाउ क्विकली। कैलसी से मत करो रे गधड़ो, मीत कैलकुलेटर मत ले रे। नहीं सर। खुशी है लेक्चर में कि सो गई है? बोला सर। आंसर दो जल्दी फिर इसका। प्रेरणा सर 4.21111875। ये अभी डिवीजन बाकी है ना? हाँ डिवीजन बाकी। हाँ करो। आंसर तो सही है, पहले वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। सर 0.1754। 1754। 1754 के आगे 6614 आया क्या? हाँ सर। ये कैलकुलेटर वाली है। आ गया सर मेरा। क्या है? 0.17546615। तो वो 4.181 आया, तो उसको 4.2 को सीधा डिवाइड नहीं कर सकते 24 से? कर लो ना। 4 पॉइंट नहीं आता, 18 नहीं आता से मेरा 24 आया। तो मेरा 4.1811875 आया। इसलिए वर्ल्ड मेरा सबसे एक्यूरेट 4.20 मेरा है। आया। और मेरा 4.241 आया। अरे यार इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग 24 से सर डिवाइड फर्स्ट 4 लेना है ना बस। करो उसको। सर पहले 4.2 24 से डिवाइड करना और फिर मल्टीप्लाई करना। Whatever you feel comfortable. तो आंसर 0.175 आता क्या? हाँ मेरा भी वही आया सर। बस हो गया, चलो
Therefore, the required probability is 0.1755. That's it. आगे बढ़ते हैं. The probability that 4 or fewer arrivals in the first 10 minutes of an hour. 4 or fewer का meaning क्या है? पहले मुझे X बताओ. is less than equal to 4. less than equal. Less than equals to 4 का meaning क्या है? 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. हाँ 4 तक. Zero, 1, 2, 3. What is x equals to 0? E raised to minus lambda. सबका e raised to minus lambda हम कॉमन ले लेंगे. तो वो lambda था e raised to minus 5 था ना? हाँ सर. हाँ 5 raised to 0 upon 0 factor. Plus e raised to minus 5 into 5 raised to 1 upon 1 factor. E raised to minus 5 into 5 का square upon 2 factor. और लास्ट है e raised to minus 5 into 5 raised to 4 upon 4. क्या हम सबका e raised to minus 5 कॉमन ले लेंगे? What is it? Raised to 0 1 upon 1. ये हो जाएगा 5 सर into 5 भी बाहर दे सकते हैं ना? क्या? नहीं सर कुछ नहीं ले सकते. 25 by 2 125 by 3 और ये 625 by 24. 125 by 6. अरे हाउ थैंक यू 3 फैक्टोरियल 6 रहता. इसे बेवकूफी कर रहा था मैं. अब क्या करूं? 625 24 फर्दर डिविजिबल भी नहीं है. सबका डिनोमिनेटर 24 है 24 सर. तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 25 जा 300, ये होगा 4 जा मतलब 500 और ये तो 625 ही रहेगा लास्ट. अब e raised to minus 5 की वैल्यू हमने निकाली हुई. क्या है? 0.0067379. 0.00678 बहुत हो गए. 4 plus 0 plus 0 plus 0 plus 5 9. 2 plus 0 plus 0 plus 2 4 plus 2 6. 1569. 11 14 15. 15693 से डिवाइड होता, ये भी होता. ये हो जाएगा 523. ओके तो वो 2 से भी डिवाइड होगा. 6738 ना. हाँ मैं तो पूरे 8 से करता उसको डिवाइड. नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा. वैसे पॉइंट में जो 0008 हो जाएगा वो. 8 8 हाँ 33 मतलब 4 जार फिर 18 तो 2 जार नहीं ना 33 मतलब 4 जा 32 तो 18 बचा ना. 18 बचा तो फिर 2 जार 16 हाँ बहुत हो गया. वापस 2 जार 16 फिर 5. बस हो गया. जान देना. 842 into 523 करो रफ में. 842 into 523 कितने डॉट डालू? 3 आणि 3 6 डॉट टाकायचे ना. तो 1 2 3 4 5 6. तो आंसर देखो ये आ रहा है. हाँ सर. सर Sir, मेरा अलग ही आया. 430366. क्या? 430366. हाँ सर बराबर. 4 3 नहीं 4 4 440366. हाँ. तो इतना ना लिखते हुए डायरेक्ट 0.44 लिख दिया मैंने. डेसिमल देख लिया 6 थे बराबर 6 लिख लेंगे. खत्म. ओके हाँ sir. हाँ सर. the probability that of 10 or more arrivals in an hour given that there are 8 arrivals in the first 10 minutes of that hour. अच्छा ये D केस अलग है. सुन लो ये D केस में लैम्बडा 6 नहीं है. क्यों? प्रोबेबिलिटी काय की चाहिए? ऑफ 10 और मोर अराइवल्स, यानी प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 चाहिए. हाँ टाइम है इन एन आर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पर काय के हिसाब से? 1 घंटे के हिसाब से. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 घंटे की लेनी पड़ेगी क्या अपने को? हाँ सर. In an hour, given that there are 8 arrivals in the first 10 minutes of that hour. और अब
देयर आर 8 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। अगर फर्स्ट 10 मिनट्स में 8 है तो फर्स्ट आवर में कितने एक्सपेक्टेड हो? 48। जी हाँ, उसको इंटू 6 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ सर। करना पड़ेगा। ये पागल होगा, नहीं होता है। 10 और मोर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कहाँ तक जाऊंगा मैं? नहीं जा सकता, तो 1 में से माइनस करूंगा, तो माइनस के 10 तक करूंगा मैं। पागल होगा क्या मैं? भागे ऐसे। नहीं, क्या करे इन्होंने? तो सिर्फ 1 और 0 माइनस किया उन्होंने। क्या किया है? लेट मी प्लीज चेक इट। We are given that there have been 8 arrivals in the first 10 minutes. सही बात। And we need to find the probability of 10 or more arrivals in an hour. ये भी सही बात। That means we need to find the probability of 10 minus 8, that is 2 arrivals in the. Shoot. ऐसा कहना है इनका। एक सेकेंड ना। The probability of 10 or more arrivals in an hour, given that there are 8 arrivals in the first 10 minutes of that hour, underline the word that ने लगा दी वाट। क्या बोलना है उनका? वापस से पढ़ो और फिर समझने का प्रयास करो। दैट को जरा प्रेशर दो, दैट को प्रेशर दो। अब फिर से पढ़ के कुछ तो भी समझने का प्रयास करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो मतलब वो घंटे के पहले 10 मिनट में 8 लोग आए। अब ये कोई तो भी एक पहले घंटे की बात कर रहे हैं, मान लो 9 से 10 बजे तक की बात कर रहे हैं, तो 9 से 10 के पहले 10 मिनट में 8 लोग आ गए। तो हमें ये जानना है कि भैया सही में 9 से 10 में 10 या 10 से ज्यादा लोग कैसे हैं? समझा क्या? हाँ सर। अरे आप सब लोगों से ही बात कर रहा हूँ भैया मैं। सर मतलब पहले हाँ, सर, 10 मिनट समझा। में 8 आए तो फिर 1 घंटे में 10 या 10 से ज्यादा आए, सब निकालना अपने को। हाँ। अगर पहले 10 मिनट में 8 आए तो इसका मीनिंग है बचे हुए 50 मिनट में 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ सर। हाँ तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 50 मिनट में 2 या 2 से ज्यादा की। तो पहली बात तो इन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या कर दिए? 25। कैसे के 25 हो गए एक्सपेक्टेड वैल्यू? सर एन है क्या अपने पास? मुझे बता, अपनी पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 थी क्या? हाँ तो वो 5 10 मिनट की थी, तो 50 मिनट की उन्होंने इंटू 5 करके 25 कर दिए। ओके ठीक है, वो मैं समझाता। और फिर आप उन्होंने सॉल्व किया। ओके ओके ओके। Read it entirely once again. तो मुझे फिर भी नहीं समझा 25 कहाँ से आया। तो मैं समझ, ये जो दिया हुआ है ना, ये पूरे स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए दिया हुआ स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है फाइंड तक, ये पूरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल वाला स्टेटमेंट है। अब ABC केस तो हमारा हो गया, हम आ गए D केस में। अब D केस में वो बात क्या कर रहे हैं? किसी एक घंटे में ऐसा हुआ कि पहले 10 मिनट में 8 पैसेंजर आ गए। in a particular hour. Number of passengers arriving in first 10 minutes. Is how much? 8। No.
हमें प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए? 10 और मोर अराइवल्स इन एन आवर. So for 10 or more arrivals in that hour, number of passengers must be 2 or more in the remaining 50 minutes. का मतलब मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे में 10 या 10 से ज्यादा लोग आने चाहिए. मैंने एक पार्टी रखी है, 1 घंटे में 10 या 10 से ज्यादा लोग आएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं. पर पहले 10 मिनट में ही 8 लोग आ गए, यानी रिमेनिंग 50 मिनट में कितने लोग आएंगे? 2 या 2 से ज्यादा. 2 या 2. तभी तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना. 10 या 10, मैंने क्या कहा, पार्टी में पहले घंटे भर में 10 या 10 से ज्यादा लोग आते. अब ये 8 लोग तो ऐसे थे. जो पहले 10 मिनट में आ गए. हाँ, 8 लोग तो ऐसे थे जो पहले 10 मिनट में ही आ गए. ठीक है. हाँ. बच्चे वाले जो 2 लोग है, ये सॉरी, बच्चे वाले जो 50 मिनट है, उसमें कम से कम 2 आए, तभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी ना. हाँ. मैं भी तो वही कर रहा हूँ. मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स शुड बी 2 और मोर इन द रिमेनिंग 50 मिनट्स. हाँ सर, समझ गए. Now, P of X is 6 per 10 minutes. Yes or no? आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ओरिजिनली 6 है, पर वो 6 एज पर फर्स्ट 10 मिनट्स है क्या? 10 मिनट्स के लिए 6 है क्या? सर 5 है 5. अच्छा 5 है क्या? हाँ, वो डिवाइड बाय 6 हुआ था, सॉरी. एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 पर, ये 5 पर 10 मिनट्स है क्या? हाँ सर. Therefore, expected value for 50 मिनट्स अगर मुझे चाहिए. अब मैं आपको कहता हूं कि भैया ऐसा एक्सपेक्ट करो कि हर 10 मिनट में 5 लोग आएंगे. हाँ, तो 5 into 5 करेंगे. हाँ, तो मैंने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 10 मिनट में 5 आएंगे, यानी 20 मिनट में 10 आएंगे क्या? हाँ सर. 30 मिनट में 15 आएंगे क्या? हाँ. 40 मिनट में 40, तो 50 मिनट में कितने आएंगे? 25. चलो, ओके. हाँ सर. तो अब मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना x is greater than or equal to 2 e raised to minus lambda lambda raised to x upon x factorial, जहां पे करंटली लैम्बडा है 25. अब x is greater than or equal to 2 ढूंढना है. कैसे ढूंढूं? So 1 minus इसको फिटिंग बोलेंगे हम. 1 माइनस probability of is less than is less than 2. लेस देन 2 यानी 0. 0 या 1. ऑब्वियसली इनको ब्रैकेट देना. x is 0, what is e raised to minus 25? Anything raised to 0, 1, 0 factorial है 1. 25 raised to 1, 25 upon 1. एकदम छोटी वैल्यू e raised to minus 25. ये तो आपके टेबल की भी आउट ऑफ कवरेज हो रही होगी ना. हाँ सर. तो 25 into 0.43. सर टेबल में सिर्फ 10 तक ही है. हाँ. अभी के लिए मैं डायरेक्ट देख रहा, आप लोग लॉग बुक से निकाल लेना ऐसा कुछ. e raised to minus 25.
अरे पगले डायरेक्ट वैल्यू देना, कहाँ टाइम पास करना मेरा। नीचे देर में तो मैं लॉगबुक पे निकाल लेता था, मुझे डायरेक्ट तो दे। देखो ना वो आंसर में, सर टेक्स्ट बुक के आंसर में देखो ना। हाँ सर, इतना करने से अच्छा वो टेक्स्ट बुक में दिए हुआ है। सर वहाँ x की वैल्यू डालो -20। बाद में समझा मैं। तो अब 0 पावर -20 अरे ऐसा 0 है कैसे सर, होगा? e raised to -25 0 है, तो अपना आंसर 1 आएगा क्या? जीरो नहीं है, वो बहुत क्लोज टू जीरो होगा। सर इन्होंने सॉल्व ही नहीं किए हुए, हम क्या कर रहे थे, लिख डालो इतना बस हो गया। हाँ तो ना। वो e raised to -25 into 26 लिख सकते हो। वही लिख रहा था मैं, बस। ओके, सर आपको पता है ललित शर्मा में बहुत इजी क्वेश्चन थे इससे। और सर ललित शर्मा में ना अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, रैंडम हाँ। वेरिएबल का एक अलग चैप्टर है और ये